नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, गौरव शर्मा को बाजपुर के विकास के लिए चुनाव जिताओ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी गौरव शर्मा के लिए शहर में रोड शो किया। बाजपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पालिका अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी गौरव शर्मा को चुनाव जिताने के लिए बाजपुर पहुंचे। गुरुद्वारा सिंह सभा में माथा टेककर शहीद भगत सिंह चौक तक रोड शो किया गया। शहीद भगत सिंह चौक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन आपको विकास के लिए गौरव शर्मा को जिताना है। उन्होंने कहा, गलती से कांग्रेस वाले को मत जिता देना, जब आप उसके पास काम के लिए जाओगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा, नगरपालिका क्षेत्र की हर समस्या का समाधान किया जाएगा और अधिक से अधिक पालिका क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे। बाजपुर नगरपालिका को आदर्श नगरपालिका बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, आने वाली 23 जनवरी को कमल के फूल पर मोहर लगाकर गौरव शर्मा को विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाओं में भाजपा का परचम लहराएगा। उन्होंने कहा कि नगरपालिकाओं के विकास के लिए भाजपा को जिताना जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बाजपुर को बाढ़ से बचाने के लिए उनके द्वारा नहीं बोला गया था। भाजपा प्रत्याशी गौरव शर्मा ने मुख्यमंत्री के कान में कहा कि बाजपुर की बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए कहा। जबकि लगातार भाजपा प्रत्याशी बाजपुर नगरपालिका को हाईटेक बनाना, हाईटेक शौचालय और नाले निर्माण कराना, बाजपुर को बाढ़ से बचाने के दावे कर वोट मांग रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर हेलीपैड शुगर फैक्ट्री में 1:10 पर पहुंचा। उसके बाद वहां पर कैबिनेट मंत्री बलराज पासी, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान गदरपुर विधायक अरविंद पांडे, नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट एवं पूर्व राज्य दर्जा मंत्री राजेश कुमार, वरिष्ठ भाजपा नेता टिंकू तोमर सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका हेलीपैड पर फूल मालाओं से स्वागत किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। वहीं भाजपा प्रत्याशी गौरव शर्मा ने बाजपुर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा, नगरपालिका चुनाव जीतने के बाद बाजपुर पालिका क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इस मौके पर चुनाव प्रभारी गोपाल रावत, बिट्टू चौहान, कमल भट्ट, मंजीत सिंह, राजू, खीम सिंह दानू, बलदेव सिंह बड़ेच, महेंद्र कुमार, उमा जोशी, वीरेंद्र बीश, ललित गर्ग, हरजसपाल सिंह, हैरी आदि थे। स्थान के सम्मुख उपस्थित होने का आप सबके सम्मुख जो अवसर मिला है, भाई बहनों, मैं आज आपकी ये उपस्थिति देखकर इतनी विशाल संख्या में आप सब यहाँ पर आए हैं, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी चुनावी सभा में नहीं आया हूँ, बल्कि अपने परिवार के लोगों के बीच में आया हूँ। सच में मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और ये ऊर्जा प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास में काम आई। भाइयों बहनों, आपका ये जोश देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि 23 जनवरी को होने वाले चुनाव में आप सब लोग भाई गौरव शर्मा को भारी मतों से यहाँ से जिताएंगे, हमारे सभासद के प्रत्याशी को जिताएंगे और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मैं सब जगह कह रहा हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ डबल इंजन की कह रहा हूँ। आप लोग समझ रहे हैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने लंबे समय तक यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस जीत गई और लंबे समय तक आपने कांग्रेस पार्टी को यहाँ से मौका दिया और विकास के मामले में उसका नुकसान हमारे बाजपुर शहर को उठाना पड़ा है। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि जो हमारी पहले की जो कुछ कमी रह गई है, उस कमी को हमको सुधारना है और बाजपुर के विकास में एक नई दिशा प्रदान करनी है, नई दिशा देनी है, नया कदम हम सबको बढ़ाना है। और गौरव शर्मा ये बहुत नौजवान युवा है और हमें भी, मैं भी चाहता हूँ कि इस बाजपुर क्षेत्र के लिए काम करूँ। हमारे सांसद जी भी चाहते हैं, पासी जी चाहते हैं।
अरविंद पांडे जी का यहाँ से बड़ा लगाव है, हमारे भाई राजेश कुमार लगातार मुझे संपर्क करते हैं, लगातार कहते हैं, बहुत सारी विकास योजनाओं के बारे में बात करते हैं और यथासंभव मैं प्रयास करता हूँ कि बागपुर शहर के लिए कोई कमी न हो। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद अभी काशीपुर भी आना है, काशीपुर के बाद देहरादून में भी आज मुझे एक चुनावी सभा में जाना है, इसलिए समय कम है। मैं केवल इतना कहने के लिए आया हूँ भाइयों बहनों, आप सब यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाएंगे ना? यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं, पिछले दिनों यहाँ बाढ़ में हर साल बहुत यहाँ जो बाढ़ की समस्या है यहाँ की मुख्यमंत्री घोषणा में हमने उसको पहले ही उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। और जो भी यहाँ के स्वच्छता कर्मचारियों का जो हमारा 10 वर्ष का जो समय है, उस समय के लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ बाढ़ की समस्या का आपका समाधान होने जा रहा है। ये शहर हमारा एक अच्छा शहर बने, क्योंकि हमारे बहुत ही मैं कहूँ कि सिख लोगों का भी शहर है ये हमारा, जो है अन्य सभी प्रकार के समाज यहाँ पर निवास करते हैं। और अगर मैं बागपुर को कहूँ कि बागपुर हमारे इस पूरे तराई का लघु भारत है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी भाइयों बहनों। इसलिए इस लघु भारत को और चमकाना है और अच्छा बनाना है। यहाँ एडीबी की योजनाएं आए, यहाँ भारत सरकार की योजनाएं आए, यहाँ राज्य सरकार की योजनाएं आए, जिससे कि ये विकास को यहाँ के पंच लगे। भाइयों बहनों देखिए, का भी जो भी काम है वो काम भी हम करेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ आपसे, देखिए आपने वैसे तो आप सब लोगों के आज जो अपार समूह देखकर मेरे मन में 1% का भी अब संशय नहीं है कि बागपुर में इस बार फिर से कमल खिलने वाला है, यहाँ पर एक इतिहास रखने वाला है। भाइयों बहनों, आप लोग कमल खिलाइए और इसको गुलदस्ता बनाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। और कहीं गलती से, जैसे पहले हमसे कई बार गलती हो गई और गलती से कहीं पर अगर किसी कांग्रेस वाले को आपने जिता भी दिया और उसके बाद आप उसके पास किसी काम के लिए जाएंगे तो क्या कहेगा? कहेगा भाई मेरी तो सरकार ही नहीं है, मैं तो कोई काम ही नहीं कर सकता हूँ, जब मेरी सरकार आएगी तब मैं देखूंगा। अरे भाई कब सरकार आएगी, कब तुम काम करोगे और अपने 5 साल वो ऐसे ही काट देगा भाई। इसलिए हमें ऐसी गलती नहीं दोहरानी है। आपसे कि आप सब लोग 23 जनवरी को कोई भी जो है दूसरा निशान हमको याद नहीं रखना है। सब कुछ जाओ भूल याद रखो, सब कुछ जाओ भूल। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जिताएंगे और मैं आपको विकास की गारंटी देता हूँ। बलराज काशी की तरफ से देता हूँ, भाई राजेश कुमार की तरफ से देता हूँ, अरविंद पांडे जी की तरफ से देता हूँ, हमारे सभी की तरफ से देता हूँ और गौरव की भी गारंटी है कि ये बहुत अच्छा काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई संघर्ष करो।